न्यायों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 31 हम पढ़ेंगे। उसके बाद अनात का पुत्र समगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ। आमीन। आइए इस वचन को लेके प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, साथ साथ रहने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। तो आज इन वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना, हमारे जीवन में परमेश्वर जो भी कमियां हैं परमेश्वर वो तू हमें बताना प्रभु जी। पवित्र आत्मा जो तूने हमें दी है प्रभु, वो उन कमियों को दूर करे। हालेलुया। वो हमें हमारी सहायता मदद करे परमेश्वर, जिस दौड़ में शामिल है उसमें हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन, न्यायों की किताब उसका 3 अध्याय उसके 31 में परमेश्वर का वचन बताता है कि अनाथ का पुत्र समगर, एक अनाथ था, उसका नाम क्या है? उसके बेटे का नाम क्या था? समगर। इसके बारे में सिर्फ यही दिया गया है और कहीं नहीं दिया गया। और इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? वह भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ। इजराइल के छुड़ाने वाले, अगर हम एक ऊपर ऊपर नजर डाले तो आपके हिसाब से कौन था? इजराइल का छुड़ाने वाला। हाँ, मूसा इजराइल का छुड़ाने वाला था। हम वचन में पढ़ सकते हैं, अगर वैसे मैं इस वचन को नहीं पढ़ा पर लेकिन वचन पढ़ सकते हैं। निर्गमन उसका 6 का 5, ठीक है। 6 का 5। हाँ। इजरायली जिन्हें मिस्र लोग दास्ता में रखते हैं, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और मुझको मिस्र के बोझों के नीचे से निकालूंगा। हाँ। और उनके दास्तों में से तुमको छुड़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर की आत्मा मूसा से बात कर रही है और किसको छुड़ाने के लिए बोल रही है? इजराइल। आमीन। परमेश्वर की आत्मा मूसा को बता रही है, तो वहां जाकर ऐसे बोल कि मैं कौन हूं। यहां तक अभी तक मूसा परमेश्वर को नहीं जानता था, पर लेकिन जब उसने वो आवाज को सुना, उसने जाना, तो वहां इससे पहले लिखा हुआ है कि मैं अब्राहम का और इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। आमीन। हम वापिस अपने उस टॉपिक पे आएंगे। ये था छुड़ाने वाला, इजराइल का छुड़ाने वाला, ठीक है। इसके बाद समगर हुआ। आमीन। ऐसे बहुत देख सकते हैं, पर लेकिन मैं ज्यादा उसमें नहीं, पर लेकिन एक मोटा हिसाब से मैं बताने के लिए हूं कि उसके बाद कौन हुआ? समगर हुआ। और ये समगर कौन है? पूरी बाइबल में सिर्फ समगर के बारे में इतना ही दिया गया है। क्या इजराइल का छुड़ाने वाला कोई मामूली बंदा होगा? क्या इजराइल का छुड़ाने वाला जो होगा वो ऐसे ही होगा? हम बाइबल में पढ़ सकते हैं यीशु मसीह भी इजराइल को छुड़ाने वाला ठहराया गया है। यीशु मसीह भी इजराइल को छुड़ाने वाला है। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि ये भी इजराइल का छुड़ाने वाला। इस छुड़ाने वाले के अंदर एक सेवकाई है। आप समझ रहे हो बात को? इस छुड़ाने वाले के अंदर एक सेवकाई है। और मेरा टॉपिक भी यही है, सुनने से सेवा करना। इसने क्या ऐसा काम करे, क्या ऐसा इसने सेवा करी जो इजराइल का छुड़ाने वाला ठहर गया? आमीन। एक बार इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे। इसके बाद अनाथ का पुत्र समगर हुआ। इसके बाद अनाथ का पुत्र समगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से, हाँ, बैल के पैने से मारा। बैल का पैना क्या होता है? सिंह। और बैल का पैना एक बड़ी सी लकड़ी होती है, उसके आगे पैना सा होता है, ठीक है। पर लेकिन वो बैल, अच्छा बैल कहाँ चलती है? रोड पर या खेत में? इसका मतलब समगर कहाँ था? खेतों में
था। ध्यान से समझना, समगर कहां पर था? खेतों में। वहां पर लिखा हुआ है कुछ ऐसा कि वो सेना के साथ खड़ा था, नहीं, मजदूरों के साथ खड़ा था, या अपने परिवार के साथ खड़ा था। पर वहां लिखा हुआ है सिर्फ समगर के बारे में कि वो कहा इमेज कर सकते हैं, वो कहां पर था? अकेला खेत में था। और पढ़ना समगर से आगे क्या लिखा हुआ है? उसने 600 फलिस्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला, इस कारण वह इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। इस कारण वह इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। यहां हम 3 बातों को देखेंगे। समगर ने किस तरीके से सेवकाई को, उस सेवा को किया। पहला, वो जहां पर था, ठीक है, इन बातों को लिखने की जरूरत है। समगर इस्राएल का छुड़ाने वाला है, किस तरीके से सेवा उसने स्टार्ट की। वो जहां पर था, जो था उससे आगे बढ़ा, उसको लेके बढ़ा। यह है सेवकाई। वो जिस जगह पर था, जिस जमीन पे था, जो उसके पास था, उसको लेके वो बढ़ा। और जब बढ़ा तो वो इस्राएल का छुड़ाने वाला बन गया। आमीन, हालेलुया। आज हमें यदि सेवा करनी है तो बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत है। यदि अगर हमें पास्टर बनना है तो बाइबल कॉलेज में जाके डिग्री लेने की जरूरत है, तब मैं सेवा कर पाऊंगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवा करने के लिए क्या है, पहले बाइबल कॉलेज जाते हैं, वहां 10 साल 5 साल 3 साल वहां रुकते हैं, उसके बाद वो सेवा करने के लिए बढ़ते हैं। क्या समगर ने ऐसा करा? क्या समगर ने पहले परिस्थितियों को बोला रुको, पहले मैं अपने माता पिता को बुला लाऊं, पहले मैं अपने सेनाओं को बुला लूं, तुम तब लड़ना। आमीन। ये है वो जिस जगह पर है वहां से बढ़ा। पर लेकिन बढ़ने से पहले उसके पास क्या था? एक हथियार। उसके पास कोई चाकू या कुछ नहीं था। आप ध्यान से समझना, अगर हम पढ़े ना, बाइबल में ही पढ़े, तो उस समय पर लड़ाई जब छिड़ती थी ना, तो लोग बाग हथियार को लेके बैठते थे अपने पास, कोई पैरों में, कोई कहीं पर लगा के बैठते थे। पर समगर के पास कुछ भी हथियार नहीं था। उसके पास सिर्फ एक बैल का पैना था। आज अगर हमें सेवा करनी है तो हमारे पास क्या है? बाइबल की डिग्री होनी चाहिए, क्या है, बहुत बड़ा ज्ञान होना चाहिए, और एक सेवा करनी है तो क्या, स्पीकर, बड़े बड़े स्पीकर होने चाहिए, बहुत बड़ी भीड़ होनी चाहिए। और समगर ने कुछ ऐसा करा? आप समझ रहे हो बात को? परमेश्वर का वचन यहाँ एक सेवा को दिखाने के लिए, समगर जिस परिस्थिति में था, जिस जगह पे था, वहां पर उसके पास जो था, वहीं से उसने सेवा शुरू की, वहीं से उसने सेवा शुरू की, और वो इस्राएल का छुड़ाने वाला। आज यहाँ हर एक जन समगर के समान है। आमीन, समगर के समान है। आज एक एक जन यहाँ समगर के समान है। क्यों? क्योंकि हम भी उस सेवा में निकले हुए हैं। अपने जीवन को ये ना बोले, ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपने जीवन को ये ना बोले पहले मैं बाइबल कॉलेज में जाके कुछ पा लूं, पहले मैं बहुत बड़ा आराधना करने वाला बन जाऊं, तब सेवा करूंगा, पहले मैं पूरी बाइबल को पढ़ लूं, तब सेवा करूंगा, पहले मैं शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तब सेवकाई के लिए आगे बढ़ूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी कर ही नहीं सकता। क्योंकि लूका 9:23 में क्या लिखा हुआ है? यदि कोई मेरे पीछे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा मेरे पीछे बोले। यदि अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम परमेश्वर के पीछे होते हैं। पर लेकिन हम सोचेंगे पहले मैं ये कर लूं, पहले मैं वो कर लूं, तब जाके परमेश्वर तेरे पीछे में चलूंगा। तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? मुर्दे को मुर्दे मेरे पीछे। आज यहाँ सब लोग एक समगर के समान है। आज कौन अपने जीवन को ऐसा सोच रहा है, मैं पहले ये करूंगा, मैं पहले वो करूंगा, तब मैं तेरी सेवकाई में जाऊंगा। अगर ऐसा करने वाला है तो वो कभी सेवकाई के लिए नहीं बढ़ सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तुम जहां हो, तुम्हारे पास बजाने के लिए गिटार ना हो, ड्रम ना हो,
कोई भी चीज स्पीकर बड़े स्पीकर ना हो, पर लेकिन सेवा करो, उसी से ही सेवा करो। या 3 चीजें हमें दिखाई देती है। क्या पतरस और यूहन्ना जब खड़े होते थे, कोई बड़े बड़े माइक थे वहां पर? नहीं। फिर कितने 3-3 हजार लोग इतने बड़े बड़े ग्राउंड में, क्या बिना, एक सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिए इधर, एक सोचने वाली बात है, एक पतरस खड़ा होकर 3000 लोगों को शुभ समाचार सुना रहा है, मतलब 3000 से ज्यादा है, शुभ समाचार सुनाया। कितनी तेज आवाज होगी उसकी? सोचने वाली जरूरत, सोचने वाली बात है ना, कितनी तेजी से बोल रहा होगा वो, कितना चिल्ला के बोल रहा होगा वो। यही है सेवा। परमेश्वर इंतजार नहीं करता, परमेश्वर ये नहीं कहता बेटा पहले तू रुक, तेरे लिए मैं स्पीकर दूंगा, नहीं, और उसने बोल दिया। वही है असली सेवा। तुम जिस भी परिस्थिति में हो, तुम जैसे भी हो, तुम जहां भी हो, वहीं से ही एक समगर के समान सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। हम इंतजार ना करें मैं पहले बाइबल कॉलेज से डिग्री को पालूं। हालेलुया। हम इंतजार ना करें कि मेरे घर में पहले बहुत बड़ा, हालेलुया, एक स्पीकर आ जाए, हालेलुया, साउंड सिस्टम आ जाए, हालेलुया, तब जाके मैं सेवा करने के लिए निकलूंगा। हम इंतजार ना करें कि पहले मेरी शादी हो जाए, हालेलुया, ओ हालेलुया, मैं अपने पति के साथ, हालेलुया, या पत्नी के साथ, हालेलुया, सेवा करने के लिए निकलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जो ऐसा सोचता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, वो मुर्दे के समान है। हालेलुया। सेवा करने वाला स्वयं अपने आप का उसी समय निर्णय ले और परमेश्वर के लिए बढ़ जाए। पतरस के क्या बोलते हैं, पौलुस के जीवन को हम देख सकते हैं, पौलुस के जीवन को हम देख सकते हैं। उसने ऐसा ज्यादा कुछ नहीं देखा, उसने परमेश्वर के उजियाले को देखा और शब्द सुना। हमें, और उसके 3 दिन बाद, वो पहले दिन में ही सुनते उसका मन परिवर्तन हो गया था। उसने, गुरु नहीं बोला, उसने बोला हे प्रभु तू कौन है, और जब ये शब्द को बोला उसका जीवन बदल गया। उस समय तक बदल गया था उसका जीवन। हमें यीशु आने से जीवन बदलता है। आज प्रभु हमारे जीवन में है। हमारा जीवन किस बंधुआई में चल रहा है, हमारा जीवन किस सेवा में चल रहा है, हमारा जीवन कैसे स्टार्ट हो रहा है, वो हमें देखने की जरूरत है। हम एक नजर डालेंगे, यदि आपको विश्वास नहीं होता कि शून्य से नहीं है सेवा, तो हमें डालेंगे फिलिप्पियों 2 अध्याय उसका पढ़ेंगे, पास से पढ़े वचन को साथ में लिखे, शून्य से सेवा करने के पास। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, हाँ, वो इजराइल का छुड़ाने वाला, वो परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने आप को परमेश्वर ना समझा, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ, उसने अपने शरीर को, अपने जीवन को कुछ भी ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या कर दिया? शून्य कर दिया। वो शून्य होना हमें जरूरी है। जब तक हम शून्य नहीं होंगे, जब तक हम नीचे की ओर नहीं जाएंगे, हम जब तक वहां से सेवा नहीं शुरू करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यीशु मसीह शून्य हुआ, यीशु मसीह नीचे झुका, यीशु मसीह ने वहीं से ही बढ़ना। और देखो आगे क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आगे? और दास का स्वरूप धारण किया। हाँ, दास का स्वरूप धारण किया। हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया, हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, हाँ, अपने आप को दीन किया, हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी, हाँ, समगर के समान उसने जिस जगह पर था, जो था उसके पास, उसी से क्या वो बढ़ गया आगे। और जब बढ़ गया तो उसने अपनी मृत्यु की परवाह नहीं करी। उसने फोन करके, उसने मैसेज देके, उसने चिल्लाकर अपने किसी भी चीज को, किसी भी जगह को, कहीं भी कुछ भी बुलाने की जरूरत नहीं समझी। पर उसने क्या करा, वहीं उस पे बैल के पैने को लेकर और अपने आप को आगे की ओर बढ़ने लगा। सोचे, ध्यान से सोचे, वो कितने पुरुष लिखे हुए हैं?
600 फलस्तीनियों को किस तरीके से मारा होगा, किस तरीके से मारा होगा। परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करेगी जब हम सुनने से परमेश्वर की सेवा के लिए निकलेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेगी जब हम हालेलुया उस जीरो से हालेलुया सेवा के लिए बढ़ने के लिए होंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करेगी, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, उससे सेवा चालू करेंगे। हमें यही है वो असली सेवा। और वहां लिखा हुआ है जब यीशु मसीह शून्य बना, पूरा आज्ञाकारी रहा, तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला, आगे क्या लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी उस इजराइलियों ने नहीं, पर लेकिन किसने महान करा, परमेश्वर ने महान करा। और महान ही नहीं, क्या बोला है वहां पर, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। सच में परमेश्वर के उस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की उस शब्द को सुनकर जिस जगह पर है हम, जो हमारे पास है, यदि हम उससे सेवा के लिए कदम उठाएंगे, परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करेगी। परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करेगी। अगर सहायता के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो जरा शिमशोन के ऊपर ध्यान दीजिए। जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था तो शायद उसके पास कुछ हथियार नहीं होता था, पर लेकिन वहां जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था तो बल पाकर, सामर्थ पाकर पूरा तहस नहस कर देता था। हम एक बार लास्ट की ओर ध्यान देंगे, जब वो बंधा हुआ था जंजीरों से, जब उसको पिल्लरों से बांधा गया था, तब कौन से उसके पास हथियार था, कुछ भी नहीं था। तब कौन सा उसको छुड़ाने वाला था, कोई भी नहीं था। पर जब उसने पुकारा, अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य करा, अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाया, सोचे जरा, वहां पर परमेश्वर का आत्मा उसके पर बल से उतरा। और जब बल से उतरा, वो पूरे के पूरे उस ग्राउंड को तहस नहस कर दिया। 600 परिस्थितियों एक भी उसमें से नहीं बचा। किस तरीके से मारा होगा, जरा सोच कर देखिए। कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा थी वहां, वो परमेश्वर की आत्मा थी जो अकेले के अंदर बल से उतरा। क्यों? क्योंकि उसने शून्य से सेवा चालू करी। आज हमें शून्य से सेवा करने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत गहराई है। परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने आप को शून्य करा तो परमेश्वर ने उसको अति महान कहा, सब नामों से श्रेष्ठ नाम उसका कहा है। आमीन। यहाँ पर समगर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो समगर कौन, इजराइल का छुड़ाने वाला ठहरा। इजराइल का छुड़ाने वाला कोई मामूली बनता नहीं है। इजराइल का छुड़ाने वाले के बारे में कहीं ऐसे फालतू में नहीं लिख रखा, सिर्फ एक ही ये वचन है जहां पर इजराइल का छुड़ाने वाला ये करके लिखा हुआ है। और इसमें बहुत बड़ी गहराई है। वो एक खेत में खड़ा हुआ था, उसके पास कुछ नहीं था सेवा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए हथियार नहीं थे। आमीन। लड़ाई करने के लिए हथियार उसके पास नहीं थे, और कोई भी साथी उसके पास, वो अकेला था। वो जिस जगह पर था, जो उसके पास था, और उसको लेके क्या है, उतर दिया। हमें आज की लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। ध्यान से सुने, परमेश्वर की आत्मा बताने के लिए आज यहाँ सब समगर के समान है। आज हमारी लड़ाई किसी परिस्थितियों से नहीं है। आज हमारी लड़ाई किसी कोई देशों से नहीं है, हालेलुया, कनान से नहीं है, कोई भी देश हो, हमारी लड़ाई उससे नहीं है। पर आज हमारी लड़ाई उस अंधकार की सेना से, उस सेना के समान हम एक एक जन के सामने खड़े होकर ललकार रहे हैं। क्या हम पहले बाइबल कॉलेज में जाके, क्या हम पहले पूरी डिग्री हासिल करके, क्या हम पहले पूरे अपने जीवन को बिता के, क्या हम वो हालेलुया बहुत बड़े हालेलुया स्पीकरों के सामने खड़े होकर सेवा करने के लिए तैयार हुए, तब परमेश्वर उन सेना को मारने के लिए नहीं, पर
परमेश्वर के वो एक समगर के समान, एक एक जन के समान हमारे सामने वो सेना क्या है, खड़ी हुई है। आज कौन है उसको मारने के लिए, आज कौन है उसको बोलने के लिए, आज कौन है उन आत्माओं को गिराने के लिए। बाइबल का वचन कहता है, पतरस ने शायद पतरस ही था जिसने क्या है, आकाश से बिजली के समान शैतान को गिरते हुए देखा। क्या आज हम ऐसे गिरा रहे हैं? अगर गिराना है तो सच में वो शून्य से सेवा करने की जरूरत है, वो शून्य से सेवा करने की जरूरत है। वो हालेलुया। पतरस को बोला, मेरे पीछे हो ले, तुझको आज मैं तुझको मैं मच्छी पकड़ने वाला नहीं परंतु मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसके वो धंधे को परमेश्वर ने छुड़वा दिया। हमें क्या बोलते हैं, अब्राहम को बोला मेरे पीछे, उसके सारा कारोबार को छुड़वा दिया। परमेश्वर हमारे उसको नहीं, हम जिस जगह पर है परमेश्वर हमें शून्य से करने के लिए चाहता है। आमीन आमीन। पिछले दिनों में कुछ बातों को सोच रहा था, परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रही थी। परमेश्वर की आत्मा मुझे क्या बोल रही थी, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा बाइबल कॉलेज में जाकर डिग्री हासिल करना गलत है, पर लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रही थी कि जिस परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे दिया, तू ये है, वो कोई बाइबल कॉलेज बाइबल पढ़कर या कई बाइबल कॉलेज वाले नहीं सकते। आमीन। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, मुझे ये करना है, तो मैं डिग्री पाकर या कुछ पाकर उसको नहीं कर सकता। मुझे क्या करना है, जब मुझे परमेश्वर ने बोला तुझे ये करना है और अब करना है, तो वहीं से ही हमारी सेवा शुरू हो जाती है। चलो वहां गए उनके घर पर, तो बादशाह जी ने एक बात को पूछी कि आगे सेवा के बारे में क्या सोचा है। तो वो मुझे ये वचन याद उस समय आया कि मैं सेवा करने के लिए ऐसा नहीं सोचा कि मैं पहले बाइबल कॉलेज में जाके बाइबल के ज्ञान को पालूं। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि हमारी बहुत बड़ी कलीसिया होगी तब जाके मैं सेवा करूंगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि पहले मैं शादी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तब जाके मैं सेवा करूंगा। पर मैं अब बैठा हूं तो परमेश्वर की सेवकाई में ही बैठा हूं। हम जिस जगह पर है, जिस परिस्थिति में है, वहीं से ही हमारी सेवा चालू होनी चाहिए। हमें यहाँ पर एक एक जन समगर के समान है। परमेश्वर आपसे ये नहीं कह रहा कि पहले तुम जाओ ये पालो, पर लेकिन आज हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हमारे पास बजाने के लिए कोंगो चाहिए, माइक चाहिए, कपड़े चाहिए, वो चाहिए। और सच में परमेश्वर का वचन बता रहा है तुम्हारे पास जो है उससे ही शुरू कर दो। सच में परमेश्वर के इस वचन को ध्यान से सुने। हमारे पास जो है, जैसा है, जहां पर हम मौजूद है, वहीं से ही हम कदम रखना चालू करें। परमेश्वर हमारे ऊपर क्या अपनी आत्मा को उस बल के समान उतारेगा। ध्यान रखना, मैं ये बातें जब सोच रहा था तो परमेश्वर का वचन मुझे क्या बता रहा था। परमेश्वर की आत्मा उस समय बल से उतरती थी, पर आज परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, हमारे साथ में है। बस एक बार मुंह खोलने की और सुनने से खड़े होने की जरूरत है। बल वो इतना बल देगा कि कोई रोक नहीं पाएगा हमें आगे बढ़ने से। जो मुर्दों को बोलेंगे जी उठ, वो अगर ये इस बात में विश्वास नहीं आता तो यह हिजकेल भविष्यवक्ता, उसके ओर ध्यान दीजिए। उसने एक तराई के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उसको लेके गई और वहां पर आत्मा और क्या बोलते हैं वो हड्डियों से भरा हुआ उसको दिखाया। और जब वो दिखाया तो परमेश्वर ने बोला देख इनके तरफ क्या ये छी उठती है। वहां पर उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसने बोला परमेश्वर कर सकता है, तू कर सकता है। हम ये ना सोचे प्रभु मैं कैसे करूंगा, मैं वहां जाके तेरे वचन को कैसे सुनाऊंगा, मैं उधर अगर स्टेज में खड़ा होता तो मेरे साथ डांस कैसे होगा, मैं उधर स्टेज में खड़ी होती हूँ तो मैं वचन को कैसे बोलूंगी। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा जब आप शून्य से स्टार्ट को करेंगे। हमें परमेश्वर आपको बल देगा जब आप शून्य से स्टार्ट को
करेंगे। आमेन, हालेलुया। समझने की जरूरत है। आज हम अपनी इच्छा को कर रहे हैं या सुनने से उस सेवा को करने के लिए बढ़ रहे हैं। यदि आप सुनने से सेवा करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर की आत्मा आपके पास में है, आपको सहायता करेगी, आपकी मदद करेगी, आपको वो ताकत देगी, वो बल देगी, वो सारे उस ज्ञान को आपको देगी। हमें जरूरत है हमें समझ के समान सेवा करने की, सुनने से सेवा करने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही है वो असली सेवा, सुनने से सेवा करना। अब जरा ध्यान दीजिए, इस वचन को दोबारा पढ़े, आपको शायद याद आएगा कि अब समगर कहां पर है, अब समगर क्या कर रहा है, अब समगर कैसे कर रहा है। अपने ओर देखते हुए देखे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा चाल को चल सकती हूं, क्या मैं ऐसे उन हथियारों को लेकर लड़ सकती हूं या नहीं। हमें एक बार वचन को फिर से दोबारा पढ़े। उसके बाद अनाथ का पुत्र समगर हुआ। हाँ, या समगर की जगह अपने नाम को एक बार रख के देखे कि उसका पुत्र आशा हुई, कहा चलो सुमित हुआ। हमें और उसने क्या करा, 600 परिस्थितियों को, पुरुषों को हाँ, बैल के पहने से मार डाला। बैल के पहने से मार डाला। उसने उस सेना के, अंधकार की सेना को, जब आशा और काजल परमेश्वर के वचन को लेके उस शून्य से खड़े हुए, जो उनके पास था, जो था उनके पास, वो जब उसको लेके उस शून्य से उस जगह पर, शायद हमारा टूटा फूटा घर हो, शायद हमारे पास कपड़े ना हो, पर प्रभु सामने तेरी सामने वो हमारे विरोधी, वो सेना के समान अंधकार की सेना जो हमारे सामने आ रही है, क्या हम उसके लिए पहले वस्त्र को पहने, क्या हम उसके लिए हथियारों को निकाले? नहीं, परमेश्वर के वचन का हथियार आपके पास है। जरूरत है उस युद्ध में जब शामिल वो युद्ध आने लिया, वो चोर के समान एकदम आने के लिए है, और जरूरत है अपने आप को तैयार करके उस युद्ध में पीछे ना जाए, बल्कि आगे बढ़कर उन सेना को गिराते जाए। परमेश्वर का वचन, जब तुम वो जो तुम्हारे पास है, वो जिस जगह पर, चाहे तुम गरीब हालत में हो, चाहे तुम्हारे पास पैसा ना हो, चाहे तुम्हारे पास कपड़े ना हो, चाहे तुम्हें लोग कुछ जानते हो, पर लेकिन तुम परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए जब बोलेगे तो सेना ही गिरेगी। परमेश्वर का वचन बता रहा है वो दुष्ट गिरेगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है बंधने टूटेंगे। हम सुनने से स्टार्ट करें, बंधन टूटना चालू हो जाएगा। शैतान नहीं चाहता कि हम सुनने हुए, पर लेकिन वो हमें दिखाना चाहता, देख मेरे पास, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, देख उसके पास कितने अच्छे वस्त्र हैं, देख उसके पास क्या है, देख वो तो बाइबल से पढ़कर बहुत बड़ी डिग्री लेके आया है, देख उसको, देख। ये सारे शैतान के काम है दिखाने के लिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है अपने आप को, वो अपने जीवन को, वो अपने आप को शून्य करने की जरूरत है। तभी उस सेवकाई को करने के लिए हम, हाँ, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। आज वो सेना हमारे सामने खड़ी है, हम उसको शरीर के साथ नहीं देख सकते, पर वचन बताता है जब समगर उस मैदान में था, उस खेत में था, वहां पर उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं था। शायद हमारे पास असली का चक्कू नहीं है, पर लेकिन परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है, आमीन, उधार का टोप, वो झिलम, वो शुभ समाचार के जूते, वो पूरी तौर से अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर तब आपको क्या है, सामर्थ्य देगा लड़ने की। जब हम, मैं परमेश्वर का वचन सच में बता रहा है, जब हम अपने आप को शून्य करेंगे और जिस जगह पर है वहां से ही हम जो है उसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता करेगा। उन दुष्ट की सेनाओं को गिराएगा परमेश्वर का आत्मा। दुष्ट की सेना गिरेगी।
आमेन, यीशु के नाम में। हालेलुया। वो खाली दुष्ट की सेना ही नहीं है, जीसस। बहुत बड़ी बातें लिखी हुई है वहां यस पर आमेन। उनके बारे में, यस जिनको हमें हराना है। हालेलुया। आमेन। आमेन। हालेलुया। जरा ध्यान दीजिए, वो 600 फलिस्तीनी पुरुष कोई मामूली बंदे नहीं थे। अगर एक नजर दाऊद के ऊपर डाले तो अकेला ही वो इस्राएलियों पर भारी पड़ता था, पर लेकिन एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की बातों को सुनता था। उसने लड़ने से वो कौन था? क्या वो बहुत बड़ा योद्धा था? क्या वो हथियार को चलाने वाला था? पर लेकिन एक मामूली छोटा सा बच्चा था। उसने जब ये सुना कि परमेश्वर को ललकारने वाला कोई है, और उसने सुनकर वो, देखो ध्यान दो इस बात के ऊपर, उसने हथियार नहीं लिए, उसको दिए गए कि ले ये पैर, पर नहीं पहने। उसको उसमें अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर चाहता है आपके पास जो है उससे लड़े। परमेश्वर चाहता है आपके पास जो है उसे पहने रहे। परमेश्वर चाहता है आपके पास जो है, जैसी भी चीज है, वो लेके आगे बढ़े। आमेन। परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू आमेन। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेगी। उस गोलियात को एक ही वार से परमेश्वर की हालेलुया। समगर के पास कोई दो हथियार नहीं थे, समगर के पास कोई और तलवारें नहीं थी, पर एक ही हथियार था। वो क्या था? बैल का पैना। उसने एक हथियार से 600 पुरुषों को मार डाला। यहाँ पर वो 600 पुरुषों के बराबर एक परिस्थितियों में से ही था। वो भी ध्यान से सुने, वो भी परिस्थितियों में से ही था। गोलियात, उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो किसी को बताए तो ऐसे ही डर जाएगा, कौन कितना बड़ा इंसान हो, क्या कितनी बड़ी तलवार थी, कितना बड़ा मुकुट था, कितना बड़ा कैसा था। पर परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा करके, और क्या है वो जो उसके पास था, देखो परमेश्वर ने नहीं बोला उसको कि तू पहले हथियार को ले ले, पहले तू तलवार ले ले, कपड़े पहन ले, ये कर ले, वो कर ले, तब युद्ध में शामिल हो। नहीं, परमेश्वर ने जो उसको दिया था उसी को लिया, उसको लेके, और वो जब युद्ध में शामिल हुआ तो उस गोलियात को गिरा दिया। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ सम करने वाला यहोवा का नाम लेके आगे बढ़ा था। उसके पास जो था, वो जिस परिस्थिति में था, उसने अपने परिवार को, अपनी सेना को, अपने किसी को नहीं बुलाया हुआ। वहां पर और कोई नहीं था, वो अकेला था। आज परमेश्वर के पीछे चलना है तो आपके साथ में आपका परिवार नहीं होगा, आपके साथ में आपका चर्च नहीं होगा, आपके साथ में आपका पास्टर नहीं होगा, पर वचन बताता है अपने आप का क्रूस उठाना है। तभी हम क्या है उसके पीछे चलने वाले ठहरेंगे। और अपने आप का क्रूस उठाना उन दुखों के साथ चलने के बराबर है। चलना ही है, ये चलना ही है। हमें समगर को पता था कि परिस्थिति मेरे से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, और पर लेकिन उसने बैल के पैने से 600 पुरुषों को मार डाला। सोच के देखिए कितने समय के अंदर मारा होगा, क्या थका नहीं होगा? एक बारी में कितने लोगों को मारा होगा, एक घंटे में कितने लोगों को मारा होगा, कैसे मारा होगा, जरा सोचे। कोई मामूली बात नहीं है। परमेश्वर का वचन सबूत बताता है, उसने 600 पुरुषों को मारा, 600 पुरुषों को मारा। देखो ये बैल का पैना अगर जरूरत नहीं होता ना लिखने का तो परमेश्वर नहीं लिखता। परमेश्वर ने वहां बताया उसने बैल के पैने से मारा, उसने बैल के पैने से मारा। उसके पास और कुछ नहीं था। आज हमारे पास जो है, आज हम जहां पर है, परमेश्वर का वचन कह रहा है इसको ले और युद्ध में चला जा। आमीन। आज युद्ध में जाना क्या समझते हैं हम? क्या घर में बैठकर एक दूसरे से लड़ना? नहीं। और लेकिन युद्ध में निकलने की जरूरत है। वो अंधकार की ताकत संसार में फैली हुई है,
वो अंधकार की ताकत, उस शैतान के राज्य वो कण कण में बसा हुआ है। हमें उसके राज्य को खत्म करने की जरूरत है। उसके कण कण में बसे हुए शैतान की ताकतों को खत्म करने की जरूरत है। पर उसके लिए हमें एक समगर के समान अपने हथियार को लेके उस युद्ध में वो आने वाली सेना के जो सामने है, वो हालेलुया, वो परमेश्वर का उस बल को पाकर उसको गिराने की जरूरत है। और वचन में पढ़ सकते हैं, जिस किसी ने प्रार्थना करी सुनने हुआ, परमेश्वर ने उसको बहुत ऐसे यूज करा। पौलुस के बाद बहुत बड़ा अधिकार था, बहुत बड़ा अधिकार था, पर सारा का सारा परमेश्वर ने उसको मिटा डाला। तुझे जीरो से स्टार्ट किया। सोच के देखे, जो लोग उसके साथ में थे, जो लोग उसके साथ मारने के लिए जा रहे थे, क्या उन्होंने मन परिवर्तन नहीं करा होगा? नहीं करा, पर लेकिन वो ही लोग उसके विरोध में खड़े होंगे। ध्यान से सुने, हम जब सेवा करने के लिए निकल रहे हैं, हमें किसी और पे भरोसा करने की जरूरत। भरोसा मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम भरोसा ना करें, पर अपने ऊपर भरोसा करते हुए परमेश्वर के उस हथियार को लेके निकले। यदि हम अधिकार को लेके नहीं निकलेंगे तो कोई और हम पर अधिकार जमाएगा। आज जरूरत है उस शून्य से सेवा करें और उस अधिकार को इस्तेमाल करें। हमें सच में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है शून्य से सेवा करने के लिए। एक बार फिर से हम इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। क्या है वो संघर्ष, क्या चीज थी वो जिसने उस चीज को लेके मारा। उसके बाद अनाथ का पुत्र समगर हुआ। उसने 600 फलिस्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला। हाँ। इस कारण वह भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ। हाँ, आज कोई भी परिस्थिति हमारे पास में नहीं है। आज जो लड़ाई है वो अंधकार की ताकतों, अंधकार की सेना से है। हमें लड़ने की जरूरत है। संसार के लोगों के पास वो अधिकार नहीं है, पर हमें अधिकार दिया गया है। आज हमें जो वो अधिकार दिया है, एक जन को वो अधिकार दिया है, तो आज हमें सोचने की जरूरत नहीं है प्रभु पहले मैं ये बन जाऊं, फिर इस अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। आप इस्तेमाल करें, आप जिस जगह पर है, जैसे है वो इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी परमेश्वर आपको उसी चीजों से यूज करने के लिए जो आपके पास है। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि अपने आप को आप समगर समझते हैं, हालेलुया, यदि आपको लगता है कि मैं उस समगर के समान सेवा करने के लिए मैं यहीं से ही चालू होने के लिए हूँ, हालेलुया, तो अपने आप हालेलुया घुटने पे आइए, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया, शायद ये हालेलुया तुम नॉर्मल हालेलुया ऐसे कर रहे होगे, हालेलुया, पर लेकिन सच में परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, वो हालेलुया उसकी आत्मा हमारे बीच में रहती है, हालेलुया, उसकी आत्मा हमारे बीच में रहती है, हालेलुया, वो देखती है, हालेलुया, वो हालेलुया परमेश्वर के वचनों को किस किस ने सुना, हालेलुया, उसकी बातों को किस किस ने ध्यान दिया, हालेलुया, अपने आप को घुटने पे आकर, हालेलुया, उस समगर के समान, हालेलुया, वो तैयार होने की जरूरत है। अपने आप को शून्य करने की जरूरत है, हालेलुया, तभी श्रेष्ठ किए जाएंगे, हालेलुया। अपने आप को जीरो करने की जरूरत है, हालेलुया, अपने घमंड को छोड़ने की जरूरत है, हालेलुया, तभी परमेश्वर हमें खड़ा करेगा, हालेलुया। वचन कहता है जो अपने आप को छोटा करेगा वही बड़ा किया जाएगा, हालेलुया। अपने आप को, हालेलुया, मारे, अपनी सोच को बदले। प्रभु मैं पहले ये बन जाऊं, हालेलुया, तब तेरी सेवा करने के लिए निकलूंगा। नहीं, परमेश्वर तुम्हें आज ही, हालेलुया, सेवा के लिए तैयार करने के लिए। कब सेना आ जाए लड़ने के लिए, कब हमारे विरोध में कौन खड़ा हो जाए, हालेलुया, किसी मनुष्य की बात नहीं है, हालेलुया, पर लेकिन उस अंधकार की ताकत, वो समगर उनके पास नहीं गया, हालेलुया, परंतु परिस्थिति उसके पास आ रही थी, हालेलुया, और परिस्थिति जब उसके पास आई तो समगर ने उस हथियार को लेकर उनके ऊपर मारा, हालेलुया, उनको वार किया। परमेश्वर की आत्मा बल से उनके ऊपर उतरा तो हालेलुया 600 परिस्थितियों को मार डाला, हालेलुया। वो ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा
आपको बोल दिया है, आप सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें। आप हालेलुया उस चेले के समान हालेलुया शून्य से हालेलुया होके चले हालेलुया। अपने घमंडों को तोड़ दे हालेलुया, अपनी मैं को तोड़ दे हालेलुया। आप क्या हो, आप कैसे हो, परमेश्वर इससे कुछ लेना नहीं जानता हालेलुया। पर लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझे सेवा करनी है तो शून्य से सेवा करनी पड़ेगी। तेरा पिछला क्या है हालेलुया मैं नहीं जानता हालेलुया, तू कौन है, कैसा है हालेलुया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब्राहम को बोला हालेलुया छोड़ दे हालेलुया, और वो छोड़ कर निकलने लगा हालेलुया। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने लाए हालेलुया। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है कि प्रभु पहले मैं हालेलुया ये कर लूं प्रभु जी तभी मेरे से सेवकाई होगी हालेलुया, प्रभु मैं ये खा लूं तभी मुझसे सेवकाई होगी, प्रभु जी मैं ये जी लूं हालेलुया, ऐसा कर लूं प्रभु जी तभी मुझसे सेवकाई होगी। आप नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का वचन हालेलुया स्वयं के लिए हालेलुया बताता हालेलुया, उसी समय हालेलुया वो उसी समय के लिए बताता हालेलुया। इनकार करना तो इनकार कर हालेलुया, और पीछे चलना है तो स्वयं हालेलुया बोल हालेलुया और पीछे चल हालेलुया। ऐसा जरूरत है हालेलुया उस समगर के समान अपने आप को तैयार करें हालेलुया। आप जहां पर हो आप कोई मामूली बंदे नहीं हो हालेलुया, वो परमेश्वर के हालेलुया पात्र हो, चुने हुए हालेलुया वंशो हालेलुया, कोई मामूली बंदे नहीं हो हालेलुया। इजराइल के छुड़ाने वाले परमेश्वर आपको बताता है हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिगाराबा शंदर के अंदर खेल रिगाराबा, ओ सच में परमेश्वर की आत्मा हालेलुया आपके जीवन में काम करे हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उस संघ के समान आपके जीवन को बदले हालेलुया, अपने जीवन को हर एक बातों से हटाते हुए हालेलुया परमेश्वर की हजूरी में आए हालेलुया, परमेश्वर के चरणों में आए हालेलुया, परमेश्वर के उस ध्यान को लगाए हालेलुया। देखिए अपने जीवन को हालेलुया हम क्या कर रहे हैं हालेलुया, हम कैसे चल रहे हैं हालेलुया, हम क्या करना चाहते हैं हालेलुया। हालेलुया हालेलुया अपने जीवन को वो हालेलुया अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लेके आए हालेलुया। सोचे इन दिनों में हमें जब सेवा के लिए जाना है तो हालेलुया मैं बोलना चाहूंगा हालेलुया जब हम सेवा के लिए जा रहे हैं तो हालेलुया क्या हमें किस चीज की जरूरत है, वो परमेश्वर हमारी जरूरत को जानता है हालेलुया। यदि पिता अपने बेटे की इच्छा को नहीं जानता तो वो पिता नहीं हालेलुया, वो परमेश्वर हमारी इच्छा को जानता है हालेलुया और वो हमारी सहायता करेगा। हो सकता था वहां शंकर के पास बैल का पहना भी नहीं होता हालेलुया, पर वो बैल का पहना वहां मौजूद था हालेलुया, और उसने उसी से ही हालेलुया 600 परिस्थितियों को मारा हालेलुया। ओ हालेलुया आपके पास जो भी है हालेलुया, आपके पास जैसा भी है हालेलुया, आपके पास चाहे टूटा हुआ हो हालेलुया, आपके पास चाहे खराब हो हालेलुया, आपके पास शायद कुछ हो ना हो हालेलुया, परमेश्वर के चीरों से हालेलुया अपने आप को चीरों करते हुए उसकी सेवकाई में हालेलुया कदम रखे। सेवा का मतलब ये नहीं हालेलुया अपने माँ बापों को छोड़कर हालेलुया कहीं बाहर निकल जाए हालेलुया, नहीं परमेश्वर हालेलुया तुम्हें हालेलुया जिस भी परिस्थिति में जैसे भी तुम हो वहीं से परमेश्वर सेवा के लिए चाहता है हालेलुया। वो परमेश्वर तुम्हें अपने घर बार छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हालेलुया, वो हर एक के जीवन में हर एक के अनुसार परमेश्वर बुलाता है हालेलुया, पर लेकिन हालेलुया तुम जहां पर हो जैसे हो परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम निकल पड़ो हालेलुया, तुम अपने कदम को आगे बढ़ाओ हालेलुया। जरूरत है हालेलुया अपने आप को तोड़ने की जरूरत है हालेलुया, अपने आप को शून्य करने की जरूरत है हालेलुया। प्रभु दया कर परमेश्वर, प्रभु दया कर मेरे यीशु, प्रभु दया कर हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी तू हमारे बीच में है हालेलुया, तूने परमेश्वर हर एक जन से बात करी है प्रभु जी, तूने परमेश्वर मुझसे बात करी है प्रभु जी। हाँ प्रभु हालेलुया अपने आप को परमेश्वर हालेलुया ओ शून्य करते हुए तेरे हजूरी में आते हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया अपने जीवन को शून्य करते हालेलुया प्रभु तेरे हजूरी में आते हालेलुया, प्रभु हालेलुया अपने जीवन को शून्य करते प्रभु तेरे हजूरी में आते हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया जिस भी हालात में है हालेलुया प्रभु उसमें आनंद के साथ परमेश्वर बढ़ते जाए प्रभु, तेरी आत्मा उसमें हमारी सहायता करे मदद करे हालेलुया। जो प्रभु में हालेलुया से बढ़ रहा है उसको दुख नहीं हालेलुया बल्कि आनंद की बात कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है हालेलुया। धन्य है वो लोग हालेलुया, सच में हम धन्य है जब परमेश्वर के उस काम के लिए निकलते हैं और हमारे पास कुछ नहीं होता और सेवा करने के लिए जब जाते हैं तो प्रभु हमें धन्य कहता है हालेलुया।
हालेलुया। लोग जब सताते हैं हालेलुया, परमेश्वर हमें धन्य कहता है हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू प्रभु हमारे पास चाहे कुछ भी ना हो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जैसे भी है प्रभु, कोई भी कहीं भी सेवा करने के लिए शायद हमारे पास कोई अच्छे कपड़े ना हो हालेलुया, प्रभु जी साउंड सिस्टम अच्छा ना हो हालेलुया, प्रभु शायद माइक परमेश्वर हालेलुया हम पे इतने ना हो हालेलुया, या ना ही हो हालेलुया। बचाने के लिए प्रभु जी ढोलक तबला या परमेश्वर गिटार प्रभु कुछ ना हो हालेलुया। प्रभु जो है परमेश्वर वो परमेश्वर हालेलुया। जिस तरह दाऊद अपने हाथों को इस्तेमाल करता था हालेलुया, और हालेलुया इस्तेमाल करके हालेलुया ये हालेलुया 10 तारों वाले हालेलुया हालेलुया बजाता था, तो हालेलुया वहां परमेश्वर की आत्मा उतरती थी हालेलुया। पौलुस हालेलुया, ओ हालेलुया, सिलास हालेलुया जब जेल के अंदर बंद थे तो हालेलुया उन्होंने आराधना करी, तो कौन से हालेलुया ड्रम का इस्तेमाल करा हालेलुया, कौन से गिटार का इस्तेमाल करा, जो परमेश्वर की आत्मा वहां थी। जरा सोचे हालेलुया, उनके हाथों पे जंजीरें बंधी हुई थी हालेलुया, उन जंजीरों को बजाते हुए हालेलुया वो आराधना करने के लिए बैठे हालेलुया, उन जंजीरों से वो आवाजें निकलने लगी, वो हालेलुया वो जगह हिलने लगी हालेलुया, और हालेलुया दरवाजे खुल गए हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आप जिस जगह पर हो, परमेश्वर की आत्मा आपको यूज करेगा हालेलुया। जरा सोचे परमेश्वर की आत्मा वहां पर उतरा, उनके पास क्या था हालेलुया, कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर वहां मौजूद था, परमेश्वर की आत्मा वहां मौजूद थी। आज यदि हमारे पास कुछ ना हो हालेलुया, पर लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है हालेलुया, हमें यूज करने के लिए हालेलुया, अपने आप को शून्य करने की जरूरत है हालेलुया, अपने आप को जीरो करने की जरूरत है। प्रभु इस समय के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने आप को अपने जीवन को यहाँ बैठे हर एक जन को तेरे नाम में अपनी इच्छा पूरी करता हूँ। सुनने वाले हर एक कानों को प्रभु जी तेरे लहू में बांधता हूँ प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर तो बातचीत करना और अपने काम को करना प्रभु। जो अपने आप को सोचते हैं हालेलुया, मैंने हालेलुया मेरे पास ये नहीं है प्रभु जी, मेरे पास वो नहीं है प्रभु जी, मेरे पास हालेलुया पास्टर की डिग्री नहीं है हालेलुया, मेरे पास हालेलुया किसी भी चीज का वो नहीं है प्रभु जी, पर लेकिन परमेश्वर आपको बता रहा है हालेलुया, परमेश्वर ने आपको चुनकर अलग कर रखा हालेलुया, परमेश्वर ने आपको समघर के समान चुनकर अलग कर रखा हालेलुया, आपके पास जो है जैसा है हालेलुया वो हालेलुया सेवा के लिए इस्तेमाल करे हालेलुया, परमेश्वर उन परिस्थितियों के समान हालेलुया, उन 600 पुरुषों के समान हालेलुया उस दुष्ट की सेना को गिराने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बात। धन्यवाद। आगे का समय परमेश्वर तेरे हाथों में रखता हूँ, आदर महिमा तुझको देते परमेश्वर तेरे नाम से मांगता हूँ।